बुंदेलखंड को विकास के एक्सप्रेस वे पर ले जाने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इस पूरे क्षेत्र के जनजीवन को बदलने वाला सिद्ध होगा ही। मैं बुंदेलखंड बोल रहा हूं। मैं अपनी सांस्कृतिक विरासतों से हमेशा लबरेज रहा। ऐसा नहीं था कि मेरे पास अपने लिए कुछ नहीं था, मगर संसद और विधानसभाओं में बैठे लोगों ने सिर्फ मेरा सीना चीरा। देश और विदेश में मैं कई बार सुर्खियां बना, तो इस कारण कि मेरे यहाँ किसान आत्महत्याएं हुई। दहेज के लिए मेरी बेटियों को मारा गया। मेरे किसान का परिवार घास की रोटी खाने को मजबूर हुआ। मेरे कुंवारे बेटों की फौज खड़ी है, कोई रिश्ता जोड़ने को तैयार नहीं है। खनन की खान से लेकर खेती की उर्वरक जमीन भी मेरे नसीब में लिखी है, लेकिन मेरे हिस्से में आज़ादी के 75 साल बाद भी मुझे कुछ मिला तो महज राजनीतिक दिलासाएं। मुझे हमेशा राजनीतिक नेताओं ने हाशिए पर रखा। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरे रेवेन्यू से यूपी सरकार का खर्चा चलता है। मेरी केन, यमुना और बेतवा जैसी नसों से मोरंग रूपी रुधिर निकाला गया। ये मोरंग ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी थी, जिसे ट्रकों में भरकर ले जाया गया। मुझे पल भर चूसा गया, मगर अफसोस के आंसू रोता हुआ मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मगर किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। मेरी वीरान सूखी छाती से बच्चा दूध निचोड़ता रहा, मगर किसी को मेरी दशा पर रोना नहीं आया। सफेद पोश नेताओं ने उड़न खटोलों में बैठकर खूब चक्कर लगाए, घूमे और फिर मेरी बदहाली पर कुछ करोड़ रुपए के छींटे मार दिए। मेरे युवा बेटे पलायन कर गए। कुछ हजार की नौकरियों के लिए दिल्ली, मुंबई, सूरत की ठोकरें खाने लगे। मैं सूखा रहा, मेरी झुर्रियां बढ़ती रहीं। धीरे धीरे खेती सूखती रही। अच्छा खासा उर्वरक सीना बंजर होता गया। मेरे कपार की लकीरें दरारें बन गईं। 75 साल तक ठगा जाता रहा। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं खड़ा रहा। आज मेरे हिस्से में एक किस्मत की लकीर आई है। मेरी तो बीत गई, मेरे आने वाली पीढ़ियां इस लकीर पर चलेंगी, अपनी किस्मत बदलेंगी। आज से मेरा नया अध्याय शुरू हो रहा है। इस लकीर को देखकर मेरे जैसे मुरझाए चेहरों में एक मुस्कुराहट सालों तक दिखेगी। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बुंदेलखंड की व्यथा को देखकर आप समझ गए होंगे कि बुंदेलखंड के लिए ये महज एक एक्सप्रेसवे नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक आस है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ का यातायात सिस्टम बहुत मजबूत होना बेहद जरूरी है। लेकिन बुंदेलखंड में ना तो सड़कें थी, ना पानी था, ना बिजली थी। तमाम सियासतदानों ने यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटियाँ तो सेकी, मगर वो रोटी यहाँ के किसान के पेट में कभी नहीं पहुँची। बुंदेलखंड का एक नागरिक होने के नाते मैं हमेशा लाखों करोड़ों के पैकेज का नाम सुनता रहा, मगर इतना पैसा कहाँ गया, आज तक इस सवाल का जवाब मुझे तो नहीं मिला। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड के लोगों के लिए दिल्ली की दूरी कम हो गई है। इससे यातायात में फायदा तो होगा, इसके अलावा यहाँ विकास की फसल भी अब खूब लहलहाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से 296 किलोमीटर का 4 लेन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का औपचारिक उद्घाटन हो गया है। महोबा के उत्तर, हमीरपुर के दक्षिण से होता हुआ जालौन, औरैया और इटावा होते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे विकास कैसे होगा, तो बता दें कि एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होंगे। इसका भी प्रस्ताव सरकार बना चुकी है। इस साल 500 करोड़ रुपए केवल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए रखा गया है। इसके अलावा जालौन और बांदा में इंडस्ट्रियल हब तैयार होगा, जिसके लिए रूपरेखा फाइलों में पहले से तैयार हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की थी, एक यूपी में, एक तमिलनाडु में। यूपी में डिफेंस कॉरिडोर को 6 नोड्स की घोषणा में शामिल किया गया था। उसमें चित्रकूट, झांसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़। इसमें झांसी के नोड्स को इस एक्सप्रेस से जोड़ा जाएगा, जिससे झांसी के लोगों को भी इस एक्सप्रेसवे से भविष्य में लाभ होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बनाने में जो मटेरियल यूज किया गया है, उसमें अपडेटेड वैरायटी का विटामिन यूज किया गया है, जिसकी स्टेइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है।
यानी यह एक्सप्रेसवे जल्द खराब होने वाला नहीं है। इस विटामिन में प्लास्टिक वेस्ट का भी इस्तेमाल किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बाघ, केन, श्यामा, चंद्रावल, यमुना, बेतवा और सिंगूर नदी से गुजरेगा। 296 किलोमीटर की लंबाई में 4 रेलवे ओवरब्रिज हैं, 14 बड़े पुल, 286 छोटे पुल और 19 फ्लाईओवर, 224 अंडरपास, 6 टोल प्लाजा मिलेंगे। 13 पॉइंट से एक्सप्रेसवे पर चढ़ा और उतरा जा सकेगा। 4 लेन एक्सप्रेसवे को भविष्य में 2 लेन विस्तार करके 6 लेन का बनाया जा सकेगा। एक्सप्रेसवे पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल्ड है। 4 जगहों पर पेट्रोल पंप और जन सुविधाएं केंद्र मिलेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के सभी टोल प्लाजा और रैंप प्लाजा में बुंदेलखंड की धार्मिक और ऐतिहासिक विरासतों की झलक देखने को मिलेगी। दीवारों पर बुंदेली कला, संस्कृति और धार्मिक ऐतिहासिक महत्व के चित्र उकेरे जाएंगे। लोगों को मशहूर रणगढ़, दुर्ग, कलिंजर, भूरागढ़, झांसी का किला समेत कई ऐतिहासिक इमारतों और यहाँ के वीरों के चित्र देखने को मिलेंगे। इसके टोल में बुंदेलखंड की ऐतिहासिकता देखने को मिलेगी। यहाँ से गुजरने वाले बुंदेलखंड की खासियत को जान सकेंगे। इससे जुड़े 7 जिलों को फायदा होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के 7 जिलों से होकर गुजरेगा। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा, यानी कि इन जिलों के लोगों को अगर दिल्ली जाना चाहेंगे तो इस एक्सप्रेसवे से महज 8 से 9 घंटे में पहुंच जाएंगे। उदाहरण के तौर में अगर हम बांदा को लेकर चलें तो बांदा से दिल्ली जाने वालों को अभी ट्रेन से करीब 10 घंटे लगते हैं और कार से यही सफ़र 12 घंटे के ऊपर का हो जाता है। अभी तक बांदा से पहले कानपुर जाना होता था, कानपुर के बाद लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़ना होता था और फिर यमुना एक्सप्रेसवे। अब इसके बाद बन जाने से कानपुर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बांदा के महोखर और मवई गांव के पास से ही अब सीधे इस एक्सप्रेसवे पर आपको चढ़ना होगा और फिर सीधे इटावा जाकर निकलेंगे। इटावा से आप लखनऊ एक्सप्रेसवे लेंगे और फिर यमुना एक्सप्रेसवे, यानी कि सीधे सीधे 4 घंटे का वक्त इससे बच जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से यहाँ के उत्कृष्ट इतिहास को भी लोग जान पाएंगे, क्योंकि बुंदेलखंड का एक सामरिक इतिहास रहा है। यहाँ पर आल्हा उदल, रानी लक्ष्मीबाई का सुंदर इतिहास चस्पा है। पर्यटन के नजरिए से ये अगर आप इस क्षेत्र को देखेंगे तो चित्रकूट है, जहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने वनवास का लंबा समय काटा था। यहीं पर भरत राम से मिले और खड़ाऊं लेकर अयोध्या वापस लौट गए। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, मगर अभी भी ये क्षेत्र विकास से दूर है। लोग चित्रकूट जाने से बचते हैं। यहाँ पर अभी भी काफ़ी समस्याएं हैं। इसके अलावा कलिंजर का अजय किला मौजूद है। इतिहास में दर्ज एकमात्र ऐसा किला है जहां कभी भी मुगल कब्जा नहीं कर पाए। शिव जी की एक विशाल मूर्ति यहां पर मौजूद है। रानी दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, गोस्वामी तुलसीदास जैसी महान विभूतियां इसी धरती में रही। शेरशाह सूरी कलिंजर में ही बम विस्फोट का शिकार बना था। इसके अलावा खजुराहो, झांसी, पन्ना जैसे बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, मगर आज तक किसी भी सरकार ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बुंदेलखंड में खेती की बात करें तो बुंदेलखंड में मटर का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। एक्सप्रेसवे के जरिए फसल को समय से दूसरे शहरों में पहुंचाना बेहद आसान हो जाएगा। झांसी और चित्रकूट जैसी जगहों पर पर्यटकों की संख्या में इजाफे की उम्मीद है। बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए एक्सप्रेसवे पर हर 500 मीटर की दूरी पर पिट बनाए जा रहे हैं। हरियाली के लिए 7 लाख पौधे रोपे जा रहे हैं। आसपास के गांवों को स्वयं सहायता समूहों की मदद से औषधीय पौधों से लैस किया जाएगा। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 5 किलोमीटर की दूरी में आने वाले स्कूलों में 2 स्मार्ट क्लासेस भी बनाई गई हैं, ताकि बच्चे बदलते वक्त के साथ कदम ताल कर सकें। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण होगा, जिसके तहत चित्रकूट में डिफेंस कॉरिडोर के लिए 103 हेक्टेयर जमीन चिन्हित कर ली गई है। झांसी में 183 हेक्टेयर जमीन पर डिफेंस कॉरिडोर की पहली एंकर यूनिट भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की आधारशिला पीएम ने नवंबर 2021 में रख दी थी। बुंदेलखंड की किस्मत पर सरकार की खींची इस लकीर से लाखों लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। बुंदेलों की उम्मीदों का एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। थके हारों के चेहरों में भावुक मुस्कान है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने से बुंदेलखंड की तस्वीर को आने वाले समय में आप कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, इसको लेकर आप हमें जरूर बताइएगा। हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपने विचार लिखिए।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लिखिएगा। मिलेंगे फिर एक नई अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए और बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।